हम सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, जिन्होंने इस महान परंपरा की नींव रखी, सतनाम से इसको सींचा और लोगों को एक ओंकार की तरफ प्रेरित किया। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि उनके अंग वस्त्र, जिन्हें पवित्र चोला कहा जाता है, पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। गुरु साहब पश्चिम में अरब देशों की अपनी लंबी यात्रा के दौरान जब एक अरबी क्षेत्र में पहुंचे तो बहुत से लोग उनकी वाणी सुनने के लिए आने लगे। वहां के बहुत से अरबी लोग उन्हें अपना पीर मानने लगे और उनके मुरीद बन गए। वहां के राजा लाजवरत के पास सूचना पहुंची कि कोई हिंदी फकीर आया है, जिसके प्रभाव से सारी आवाम काफिर हो जाएगी। राजा ने इसे खतरा माना। राजा के पास कुरान की आयतों वाला एक जादुई चोला था, जिसे ओढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप कलमा बोलने लग जाता था और इस्लाम कबूल कर लेता था। उसने सोचा, अगर मैं इस हिंदी फकीर को ये चोला ओढ़ा दूं, तो वो भी इस्लाम कबूल कर लेगा। तो राजा ने गुरु साहब को अपने दरबार में बुलाया और उनकी बड़ी प्रशंसा की। उसने अपने वजीरों द्वारा सम्मान में ये चोला गुरुजी को ओढ़वा दिया। लेकिन ये क्या, गुरु नानक देव जी पर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। गुरु साहब वहां खड़े पहले की ही तरह सतनाम का उपदेश करते रहे। राजा तिलमिला गया। उसने अपने वजीरों को आदेश दिया कि इस फकीर के अपवित्र शरीर से ये चोला उतार लिया जाए। लेकिन चोला गुरु साहब के शरीर से ऐसे चिपक गया जैसे उनके दिव्य शरीर का ही हिस्सा हो। लाख कोशिशों के बाद भी वे सब चोला ना उतार सके। राजा के आदेश पर गुरुजी को अनेकों यातनाएं दी गई, जैसे आग में जलाना, फांसी पर लटकाना, पिंजरे में बंद करना, पहाड़ से नीचे फेंकना, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची। अंत में राजा लाजवरत गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपने सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगी। आज भी ये पवित्र चोला गुरुद्वारा श्री चोला साहब, डेरा बाबा नानक में मौजूद है। गुरुजी की इस साखी का उपदेश स्पष्ट है। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास, तूड़ तिना की जय मिले जी कहूँ, नानक की अरदास। दुनिया की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चित्रकथा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।